जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस बुक का क्लास 8 का ये टॉपिक है जो कि दहन और ज्वाला। आप लोग देखे होइएगा, जो बच्चे 8 क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए खास करके है, वरना देखने के लिए तो सभी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, लेकिन 8 क्लास के बच्चे खासकर देखिए इस वीडियो को। तो पहला टॉपिक है कि दहन किसे कहते हैं, ज्वाला किसे कहते हैं, सभी के डिफिनेशन इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आसानी पूर्वक और अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी किसी को समझा पाए। तो देखिए, पहला हम लिख के रखे हैं दहन। क्या लिख के रखे हैं? दहन। आप बोले सर पहले क्यों लिख दिए? ताकि वीडियो का लेंथ लंबा नहीं हो, इसीलिए हम पहले लिख के रखते हैं और आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। तो दहन किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे। क्या करे? उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे। वह क्रिया क्या कहलाएगा? तो दहन कहलाती है। क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं? कोयला का जलना, लकड़ी का जलना, कपड़ा का जलना, बहुत और भिन्न प्रकार के। तो जितने भी प्रकार जल के उष्मा, है ना, और रोशनी उत्पन्न करे और उष्मा उत्पन्न करे, उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? दहन। जैसे में आप लोग समझिए, ये क्या है? माचिस को हम जलाएंगे। क्या करेंगे? माचिस को जलाएंगे। देखिए जल रहा है, उष्मा उत्पन्न कर रहा है। कैसे पता कर? देखो पक रहा है ना, उष्मा उत्पन्न कर रहा है और साथ ही साथ प्रकाश, लाइट दिख रहा है इसमें से, लाइट, है ना। तो ये हुआ दहन। क्या हुआ? दहन। तो दहन समझ में आ गया आपको? फिर से समझिए। लेकिन जब तक इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता तो यह जो माचिस है नहीं जल पाता। जैसे आप धरती के अंदर जितना अंदर जाइएगा, हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहां पर कोई किसी वस्तु को जलाना बहुत ही कठिन हो जाता है कि नहीं? क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा किसी भी वस्तु को जलाने में, तक तो वह वस्तु जल नहीं सकता है। तो फिर से समझिए, है ना, दहन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ, आप कहेगा सर पदार्थ किसे कहेंगे? जितने भी वस्तु आपको दिख रहा है जिसमें आयतन द्रव्यमान हो, खुली आंखों से जितना दिख रहा है ना, सब दुनिया में पदार्थ। क्या है? पदार्थ। तो वही बात है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे, वह क्रिया दहन कहलाती है। क्या कहलाती है? दहन। आपको समझ में आ गया होगा दहन किसे कहते हैं। तो आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ज्वाला। क्या होगा? ज्वाला। जब दहन होगा तो ज्वाला होबे करेगा। कोई वस्तु को जलाएंगे, है ना, दहन करेंगे यानी जलाएंगे, तो क्या होगा? ज्वाला उत्पन्न होगा, है ना। तो ज्वाला किसे कहेंगे? ज्वाला एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलते हैं, उसे हम ज्वाला कहते हैं। ज्वाला लिप्टों के साथ जलते हैं। फिर से समझिए, ज्वाला एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलते हैं, उसे हम ज्वाला कहते हैं। एक मोमबत्ती बना करके हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ज्वाला मुख्यतः 3 क्षेत्र में होते हैं उसे, हैं। तो सबसे जो ऊपर वाला क्षेत्र रहता है वह उसको बोलते हैं अत्यधिक गर्म। वो जो होता है ना, सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र रहता है वो बहुत अत्यधिक गर्म होता है, उसमें ज्यादा ज्वाला मारता है, यानी तुरंत आपको उसमें हीटिंग बहुत अत्यधिक मात्रा में रहता है। फिर उसके जो नीचे वाला लेयर रहता है उसमें कम मात्रा में, उसमें मतलब गर्म कम होता है। उसमें जो सेकेंड लेयर होता है ना। और जो सबसे नीचे होता है यानी केंद्र बिंदु, जो काला भाग होता है, उसका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। लेकिन केंद्रीय मंडल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? केंद्रीय मंडल, यानी बिना दहन का क्षेत्र, है ना। इसका रंग कैसा होगा? तो काला होगा। इसका रंग कैसा होगा? सेकंड बढ़ेगा तो पीला होगा। और जो सबसे ऊपर रहता है वह होता है नीला रंग का होता है। आप लोग गौर से माचिस को जला करके देख सकते हैं। देखिए ये जल रहा है, जो सब सॉरी हवा, देखिए ज्यादा ये भी रहेगा तो भी दिक्कत है। ये देखिए जो सबसे ऊपरी भाग है वह कैसा कलर का है? देख लीजिए, नीला दिख रहा होगा। उसके नीचे वाला देखिए, जो सबसे नीचे काला है, उसके बीच में कैसा है? पीला है। और सबसे ऊपर जो है वह है नीला। कैसा है? नीला। तो वही मोमबत्ती के मामले देखिए, दीप्त दहन को हम लोग अंशिका दहन भी कहते हैं
और दूसरा क्या है, अदीप्त दहन यानी अदीप्त भाग, इसको बोलते हैं पूर्ण दहन। पूर्ण मतलब पूरा दहन यानी पूरा जलेगा, ये क्या होगा, पूरा जलेगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यह टॉपिक समझ में भी आया होगा, है कि नहीं। तो आप लोग घर में, है ना, ज्वलनशील पदार्थों के नाम लिखिए 10 ठो, और ज्वलनशील क्या, जिसमें आग पकड़ सके, जो जल सके, है कि नहीं। तो उस वस्तु का नाम लिखिए और उसको 2 मरतबे 3 मरतबे पढ़िए, इसको टॉपिक को पढ़िए। इस वीडियो को एक मरतबे नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है कि नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।